ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। चर्चा होगी श्रावण मास में पड़ने वाली हरियाली तीज। श्रावण मास पूरे महीने व्रत और त्योहारों का सिलसिला रहता है। इस महीने में हर ओर हरियाली, पेड़ पौधे पत्ते सभी झूमते हैं, सभी हरे भरे होते हैं। और इसी मास में सुहागिनें और कन्याएं व्रत रखती हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज सौभाग्य को अखंड बनाने के लिए, सौभाग्य को दीर्घायु बनाने के लिए सुहागिनें रखती हैं, और कन्याएं सुयोग्य वर के लिए, मनोवांछित वर को प्राप्त करने के लिए, उन्हें पाने के लिए इस हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। तो इस चर्चा में हम जानेंगे कि इस व्रत को कैसे रखते हैं, क्या है शुभ मुहूर्त, इस व्रत को रखने की विधि क्या है, इस व्रत करने के बाद जो पारण होता है, व्रत के अगले दिन जो पारण होता है उसमें क्या करना होता है, ये सारी बातें हम इस चर्चा में जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो उस सुझाव को भी आप कमेंट्स में लिखिए, और आप अपने व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस उसमें डालिए। अगर कोई बात है, कोई चर्चा है धार्मिक संबंधी, व्रत त्योहार संबंधी, तो मैं आपसे संपर्क करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी चैट के जरिए या कॉल के जरिए। तो चलिए चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये हरियाली तीज जो है इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। इस व्रत को माता पार्वती ने रखा था भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए। तो इस 2024 में यह व्रत कब रखा जाएगा, सबसे पहला ये सवाल होता है। तो आपको बता दूं मैं कि 2024 में यह व्रत जो है 7 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा, जो दिन बुधवार पड़ रहा है। इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाली तीज में हरे रंग का उपयोग होता है, और जो दिन पड़ रहा है हरियाली तीज का वो है बुधवार। बुधवार जो है बुध ग्रह का दिन माना जाता है, गणेश भगवान का दिन माना जाता है। यह बुधवार जो है गणेश भगवान को समर्पित है, और गणेश जी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। कहते हैं, मान्यता है, वैदिक ग्रंथों में चर्चा है कि हरे रंग को धारण करने से बुध ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। जिनका बुध ग्रह कमजोर है वो बुधवार के दिन हरा रंग धारण करें। और इस साल 2024 में जो हरियाली तीज पड़ रही है वो बुधवार को पड़ रही है, तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। अब हम ये जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है और मुहूर्त क्या है पूजा करने का। तो जो ये व्रत रखेंगी माताएं, बहनें, सहेलियां, वो सुबह में जो मुहूर्त है वो 6 से 9 बजे तक का है। सुबह की 6 बजे से 9 बजे तक का है। फिर दोपहर में एक मुहूर्त है 10 बजे से 12 बजे तक का, और अगला तीसरा मुहूर्त है सायंकाल में 5 बजे से लेकर के 7:10। इन 3 मुहूर्तों में इस व्रत की जो पूजा है वो हम कर सकते हैं। अब जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है। हर पूजा के लिए कुछ विधियां होती है, कुछ सामग्री होते हैं। तो इस हरियाली तीज को जो हमारी सहेलियां, माताएं, बहनें रखती हैं, उसके
के लिए उन्हें किस सामग्री की जरूरत है, खासकर जो पहली बार इस व्रत को रख रही हैं। कई बहनें हैं जिनकी अभी शादी हुई होगी तो वो पहली बार इस व्रत को रखेंगी, तो उनके लिए आवश्यक है कि उन्हें पता हो कि इसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और विधि क्या है पूजा करने की। तो जानते हैं सबसे पहले करना क्या होता है। आप एक एक करके मैं बताऊंगी कि आपको पता चलता जाएगा कि पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी। सर्वप्रथम सुबह उठ के जो साफ सफाई है, मंदिर की सफाई है, वो कीजिए। नहाने के बाद, स्नान के बाद आप हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। हरा रंग जैसा मैंने बताया कि सौभाग्य का प्रतीक होता है हरा रंग, इसलिए हरे रंग का बहुत ज्यादा महत्व है इस व्रत में। तो हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। जरूरी नहीं है कि वस्त्र कोरा हो, साफ सुथरा और स्वच्छ होना आवश्यक है। उसके बाद 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि सुहागिनें इस व्रत को रखती हैं और कन्याएं भी व्रत को रखती हैं। तो जो सुहागिनें हैं वो 16 श्रृंगार करें, कन्याएं भी श्रृंगार के साथ ही पूजा करेंगी। 16 श्रृंगार में महावर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और पैरों में बिछुआ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिछुआ और महावर जो होता है वो महावर जो पैरों में हम लगाते हैं आलता, वो सौभाग्य की निशानी होती है, इसलिए ये दोनों चीजें अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आप श्रृंगार कीजिए और श्रृंगार के बाद आप पूजा की तरफ बढ़िए। घर में पूजा कर रहे हैं तो मैं घर में पूजा करने की विधि बताती हूँ। मंदिर में तो जाते हैं सामग्री लेकर के और वहाँ पूजा कराते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं वहाँ हमारे पंडित जी, तो वो बताते जाते हैं, रखते जाते हैं। लेकिन घर में जो व्रत रखती हैं माताएं बहनें, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो जाने। और ज्यादातर माताएं बहनें हरियाली तीज या हरितालिका व्रत जो है वो घर में ही रखती हैं। तो श्रृंगार के बाद आप एक चौकी लीजिए। अगर चौकी नहीं है तो कोई ऐसी जगह, आप स्वच्छ जगह है जहाँ पूजा का स्थान है, वहाँ पर अगर चौकी नहीं है तो कोई ऐसी चीज देखिए जिसपे आप रख सकती हैं। वो लकड़ी का कुछ वो आसन जैसा, उसे रखिए और उस पे हरा रंग का, अगर संभव हो तो हरे रंग का वस्त्र उस पर बिछाइए आसन के रूप में। अगर हरा रंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो हरा रंग ही रखिए। उसके बाद शिव परिवार का अगर फोटो है आपके पास तो वहां पे पहले चावल, जिसको अक्षत कहते हैं, अक्षत रखिए और अक्षत रखने के बाद उस पर शिव पार्वती, शिव परिवार का जो वो फोटो है वहां स्थापित कीजिए। फिर अक्षत लीजिए और अष्टकमल बनाइए। अगर अष्टकमल नहीं बनाते हैं तो भी आप अक्षत को रखिए और वहां जल से भरा हुआ कलश, पीतल तांबे का, अगर ये दोनों कलश नहीं है तो आप कोई और भी ले सकते हैं। कलश लीजिए, मिट्टी का भी ले सकते हैं और उस कलश को जल भर करके उस अक्षत पे रखिए। उस कलश में हल्दी की गांठ, चंदन, अक्षत, सिक्के को डाल करके उस पे रखिए और फिर आम का पल्लव, आम का पत्र जो होता है 5 या 7 लेकर के उस पे चंदन लगाइए और चंदन लगा करके उस कलश में रखिए। अगर आम का पत्र आपको नहीं प्राप्त होता है तो अशोक का पत्र भी आप रख सकते हैं। उसके बाद उस पर फिर से अक्षत भरा हुआ एक पात्र रखिए और पात्र पर दीपक रखिए, घी का दीपक उस पे रखिए। अगर घी का दीपक नहीं रखना चाहते तो आप नारियल भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक पात्र लीजिए, थाली, और थाली में केले का पत्ता उसमें बिछाइए। अगर केले का पत्ता मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप थाली में हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें स्वास्तिक बना करके या
ओम बना करके ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर केले का पत्ता मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें काली मिट्टी, ऐसे तो काली रेत से बनाते हैं, लेकिन काली रेत या काली मिट्टी दोनों से बना सकते हैं। लेकिन काली रेत से भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का प्रतिमा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि रेत में पानी कितना डालना है वो बह जाता है। इसलिए काली मिट्टी आप लीजिए और तीनों की प्रतिमा बनानी है, भोलेनाथ की, माता गौरी की और गणेश जी की। आप जितना अच्छा बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो पिंड के आकार का बनाइए और फिर उस केले के पत्ते पे रखिए। हाँ, अगर केले का पत्ता नहीं मिलता तो एक चीज और आप कर सकते हैं कि बेल पत्र लीजिए। बेल पत्र लेकर के 3 जगह रखिए और तीनों को, भोलेनाथ को, गौरी माता को और गणेश जी को एक एक पर आसन दीजिए। ये देने के बाद आपको क्या करना है कि जल लेना है और तीनों का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद फिर आप पंचामृत, या तो अलग अलग पंचामृत से आप उनका अभिषेक फिर से कीजिए, या फिर अलग अलग दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शक्कर से अलग और शहद से अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग चढ़ा सकते हैं। और या फिर एक साथ आप उन पे चढ़ाइए। उसके बाद पुनः जल से अभिषेक कीजिए। फिर चंदन, पहले गणेश जी को आपको रोली चढ़ाना है, रोली चढ़ाइए। भोलेनाथ को चंदन लगाइए और माता को, गौरी माँ को आप सिंदूर चढ़ाइए। उसके बाद आप वस्त्र दीजिए। वस्त्र में आप कलावा बांध सकते हैं। भोलेनाथ को कलावा लगा दीजिए, गणेश जी को कलावा दीजिए और माता पे चुनरी चढ़ाइए। फिर सब पे बिल्व पत्र लीजिए। बिल्व पत्र ले करके भोलेनाथ को जैसे बिल्व पत्र जो चढ़ाना है, सर्वप्रथम बिल्व पत्र में आप चंदन लगाइए और चंदन लगा करके चिकने भाग में चंदन लगाना है और चिकने भाग की तरफ से ही चढ़ाना है। अगर डंठल है उसमें बिल्व पत्र में और कठोर डंठल है तो उसे तोड़ देना है। कठोर डंठल के साथ नहीं चढ़ाना है। और ये भी देखना है कि बिल्व पत्र में किसी तरह का कोई चक्र ना हो, कटा फटा ना हो, बिल्कुल ठीक ना हो। ये चीजें देखनी है आपको। फिर भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, आकर के फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प में आप माता को लाल फूल चढ़ाइए, भोलेनाथ को सफेद या पीला चढ़ाइए, जो भी आपको मिलता है वो चढ़ाइए। लेकिन एक बात स्मरण रहे, केतकी का फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, इसलिए गलती से भी केतकी का फूल भोलेनाथ को मत चढ़ाइए। उसके बाद ये फूल पुष्प अर्पित करने के बाद आपको उनको नैवेद्य देना है। साथ साथ आप मन में या जोर से स्मरण करते रहें, उनका नाम लेते रहें भगवान का। और अगर आप मंगल गीत गाना चाहती हैं, आपको पता है कोई भजन है, तो भी आप भोलेनाथ का नाम गुनगुनाते रहिए, माता गौरी का नाम गुनगुनाते रहिए। उनका नाम आपके जिह्वा पे होना चाहिए। भाव के साथ साथ ये शब्द भी बहुत महत्व रखते हैं पूजा पाठ में। जब हम कोई व्रत रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम शब्दों को बोलते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कई बातें चलती रहती हैं। माता बहनों के मस्तिष्क में कई बातें चलती रहती हैं, तो वो बातें जो है इरेज होती रहती हैं, क्योंकि मुख में उन भगवान का नाम होता है। तो जो हम पूजा करेंगे उसमें भगवान का, भोलेनाथ का नाम लेते रहेंगे, माता गौरी का नाम लेते रहेंगे, गणेश जी का नाम लेते रहेंगे। और नैवेद्य अर्पण करेंगे। हरियाली तीज में घेवर चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो घेवर का, और किसी तरह का कोई अगर सेवैयाँ बना लीजिए, मखाने को की खीर बना लीजिए, ऐसा कुछ, और वो प्रसाद के रूप में अर्पण कीजिए। साथ ही जो उस श्रावण मास का जो फल होता है, इस मौसम का जो फल है,
उस फल को चढ़ाइए। एक फल भी हो सकता है, अलग तरह से 5 तरीके के फल भी हो सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ में अपनी सामर्थ्य को देखना बहुत ही आवश्यक है। भाव होना चाहिए, सामर्थ्य जितना है उतना ही करना है। उसके बाद माता को चुनरी चढ़ाया है, माता को सारे श्रृंगार की सामान अर्पित कीजिए। श्रृंगार में जितना संभव हो सके आप कीजिए, लेकिन अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर ये आपको चढ़ाना है माता को। श्रृंगार में नेल पेंट ये चीजें ये आप चढ़ा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आपको जो भी सामर्थ्य होता है वो आप चढ़ाइए। इसको चढ़ाने के बाद आप स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए। अगर आप व्रत की कथा को पढ़ रहे हैं तो दीपक जलता होना चाहिए। ऐसे भी दीपक तो आपने जलाया हुआ है कलश पे, लेकिन एक और दीपक जला करके आप रखिए और तब पढ़िए, क्योंकि जो व्रत का कथा होता है जो उसमें श्रवण बहुत ही आवश्यक है। जो महत्व व्रत के कथा को श्रवण करने में है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई आपके आसपास नहीं, अगर संभव हो तो अपनी सहेलियों को, आसपास के और सुहागिनों को लेकर के व्रत कीजिए, साथ में कीजिए। और अगर संभव नहीं है तो अकेले अगर आप बैठते हैं तो दीपक जला करके हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर के व्रत का कथा पढ़िए। और अगर सुन रहे हैं तो हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर के ही व्रत का कथा सुने। और कथा समाप्त होने के बाद आपको करना है कि उस पुष्प या अक्षत को जो भोलेनाथ का परिवार का जो आपने वहाँ फोटो रखा हुआ है उस पर अर्पित कर दें। फोटो या फिर जो जहाँ पूजा की आपने वहाँ अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप दीपक उठाइए और आरती कीजिए। आरती में सर्वप्रथम गणेश जी की आरती होगी, फिर भोलेनाथ की आरती होगी, उसके बाद माँ गौरी की आरती होगी। इसके बाद आरती के बाद आपको करना है सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर कैसे चढ़ाना है? एक सिंदूर, नया सिंदूर का जो है आपको लेना है, जो सिंदूर के डिबिया होती है, साथ में अपना जो सुहाग सिंदूर का जो विवाह के समय में माताएं बहनें अपने साथ रखती हैं, जो उनका सिंदूर का डिब्बा होता है विवाह वाला, उसे भी अपने पास रखना है। और वो जो नया वाला सिंदूर का जो डब्बा है, उस डिब्बे में से सिंदूर पार्वती जी को, गौरी माँ को चढ़ाना है। चुटकी में लेकर के उन पे चढ़ाते जाना है और उनसे कहते जाना है कि मेरे सौभाग्य को अखंड बनाइए, मेरे सौभाग्य को दीर्घायु बनाइए। माँ से प्रार्थना करते रहना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और उन पे चढ़ाना है। उसके बाद जो डिब्बे में सिंदूर बचा है उसे आप अपने विवाह वाले सिंदूर के डिब्बे में रख लीजिए और माता पर से अपने जो आपने वस्त्र पहना हुआ उसके आंचल से माता पर से सिंदूर थोड़ा सा उस अपने आंचल में से लेकर के और अपने पास रखिए और उसे थोड़ा सा मांग में लगाइए और जो होता है उसे विवाह वाले डिबिया में रख दीजिए। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, वो होता है सास की थाली सजाना। जो पूजा के बाद माताएं बहनें अपनी सास के लिए थाली सजाती हैं। उसमें क्या करना होता है आपको कि आपकी सास जो है उनके लिए हरे रंग का वस्त्र, अगर वो साड़ी पहनती है या सूट पहनती है, जो जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, उस वैसा वस्त्र लीजिए। उसके साथ श्रृंगार का सामान लीजिए और पूजा के बाद जो भी चीजें आप देना चाहें, चूड़ियां लीजिए, बिंदी लीजिए, बिछुआ, वो अगर संभव है तो अवश्य लीजिए और अपनी सास को प्रणाम करके वो चीजें अर्पित कीजिए, उन्हें दीजिए।
अगर घर में सास नहीं है तो फिर आपकी बड़ी जेठानी है या घर में कोई और है, बुजुर्ग हैं, तो आप उन्हें वो थाली दीजिए, क्योंकि सास की थाली को देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे सौभाग्य को आशीर्वाद मिलता है इससे। तो ये हो गई हमारी पूजा की विधि जो हम व्रत के दिन करते हैं। उसके बाद होता है कि और क्या करना है। तो पूजा हम करते हैं, इसमें सबसे एक अहम बात होती है कि रात्रि में सोने का नहीं होता है, सोए ना बहने, लेकिन जितना संभव हो सके नहीं सोए। तो रात्रि में जग करके आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और हरियाली तीज में एक चीज बहुत आवश्यक होती है, झूलाएं झूलती हैं माताएं। इसमें झूला झूलना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो झूलाएं लगाती हैं, झूलन होता है, झूलती हैं वो, फिर साथ में बैठ करके मंगल गीत गाती हैं, भजन गाती हैं, कीर्तन करती हैं साथ में। और उसके बाद इस दिन की पूजा हो जाती है। और अगला दिन आता है पारण का। पारण में आपको क्या करना है, पारण के साथ साथ विसर्जन भी करना है। तो सुबह वैसे ही उठना है, नहा धोआ करके आप स्वच्छ होकर के स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद पूजा करें, वहाँ भगवान को अर्पित करें जैसा आपने पूर्व दिन किया था, पहले दिन पूजा में किया था। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जितनी चीजें हैं पूजा की सामग्री, वैसे पूजा कीजिए। उसके बाद विसर्जन करना है। उसके पूर्व आपको माता से सिंदूर लेना है। सिंदूर कैसे लेना है, तो माँ को जो सिंदूर चढ़ाया है अपने आंचल के किनारे से माथा पर से सिंदूर लेंगे और उसे अपने मांग में लगाएंगे और माँ से कहेंगे कि आपको फिर मेरे सौभाग्य को दीर्घायु करना है। और फिर भोग लगाने के बाद विसर्जन करना है। विसर्जन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस स्थान पे जिस थाल में आपने तीनों की प्रतिमा रखी है उस थाल को थोड़ा सा हिला देते हैं। और उसके बाद संभव नहीं होता है कि हर जगह नदी हो, तालाब हो, तो करते क्या है कि एक पात्र लेते हैं, उसमें उस जल लेते हैं, जो स्वच्छ जल होता है उस जल को लेते हैं, थोड़ा सा अक्षर डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी या रोली डालते हैं और फिर धीरे से वहां से जहाँ पूजा हुआ है उस स्थान से एक एक करके प्रतिमा को उठाते हैं और प्रतिमा को ऐसे उठाते हैं, एक हाथ से नहीं उठाते, अंगुली से उठाते हैं और उन्हें उस जल में उस कलेवे के साथ, जनेऊ के साथ ही विसर्जित करते हैं, अकेले नहीं करते। और जब हम प्रतिमा को उठाते हैं तो प्रतिमा के साथ अक्षत होना जरूरी है, कोरा नहीं विसर्जित करते हैं। तो अक्षत और कलावे के साथ जो है प्रतिमा को उठाते हैं और उन्हें ऐसे पानी में छोड़ते हैं, धीरे धीरे करके, यह कहते हुए कि अभी मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन पुनः आपको मैं बुलाऊंगी प्रभु, और पुनः आपको बुलाऊंगी तो आपको आना है। आप सपरिवार मेरे घर पधारेंगे फिर से, और मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे, मेरे संतान पे, मेरे संपूर्ण संगी साथियों सब पे अपने कृपा बनाए रखना है। और इस तरह से करके हम विसर्जन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उसमें विसर्जित हो जाते हैं। जब वो पूरी तरह से मूर्ति प्रतिमा घुल जाती है तो उसे ले जा करके किसी गमले में जो आपके घर में या कहीं किसी ऐसे जगह के पेड़ के पास उसे डालते हैं जहाँ जो मंदिर का पेड़ हुआ या ऐसा कुछ होता है, वहाँ उस जल को डालते हैं। और जो पूजा में हमने सामग्री चढ़ाई थी, जो पुष्प वगैरह, भांग वगैरह जो चढ़ाया था, उन सबको भी लेकर के इसी तरह से, अगर गमला है तो गमले में डाल मिट्टी में उसे रख देते हैं, गाड़ देते हैं, या फिर उसमें ऐसे ही छोड़ देते, धीरे धीरे वो गल करके उसमें समाप्त हो जाता है। तो ये है हरियाली तीज की पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि। और
उसके पारण की विधि। इस तरह से हरियाली तीज को माताएं बहनें कन्याएं करती हैं और इस तरह से करेंगी। जो माताएं नहीं, जो बहनें जो पहली बार कर रही हैं वो इस विधि से व्रत को रखेंगी। तो आज की जो चर्चा है हमारी हरियाली तीज पे वो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ ही आज की चर्चा विश्राम लेती है और अब मुझे विदा दीजिए। पुनः किसी और चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगी, आपसे मिलूंगी और हमारी चर्चा ऐसी ही निरंतर जारी रहेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।